बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल हैं जी आपके? ठीक हैं। अच्छा भाई बच्चों, चैप्टर नंबर 15 का ना एक सवाल रहता था। मैंने स्मार्ट सिलेबस बनाया था तो उसमें 4 सवाल कवर हो गए थे। हालांकि मुझे 5वां भी साथ कर देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल वो नहीं हुआ मेन वीडियो के अंदर पार्ट 1 में। तो अब ये पार्ट 2 बना रहा हूँ कि उसमें ये एक ही सवाल आपको जो है वो करवा दूँ। और ये जाहिर है कि आपकी जो प्ले लिस्ट होती है उसके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आपकी क्लास 10 के जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो क्लास 10 फिज़िक्स की जो प्ले लिस्ट बनी हुई है उसके अंदर सारे मौजूद हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 हर चैप्टर का बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन है क्या? बड़ा सिंपल सा सवाल है। सो कहते हैं अ पावर स्टेशन जनरेट्स 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर जनरेट हो रही है, बनाई जा रही है कितनी? 500 मेगावाट। उर्दू मीडियम वाले भी देख लो, 500 मेगावाट बनाई जा रही है। तो देखें हमने साथ लिख देना है कि P कितना है? 500 मेगावाट। पहला स्टेप हमारा ये बन जाएगा। विच इज़ फेड टू अ ट्रांसमिशन लाइन, जो आगे से तारों के जरिए भेज रहे हैं डिफरेंट इलाकों में। वट करंट वुड फ्लो, तो अब वो जो तारे हैं बड़ी बड़ी, उनके अंदर कौन सी करंट, कितनी करंट फ्लो करेगी, जाएगी इन द ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि वही तारों में। इफ द इनपुट वोल्टेज इज 250 किलो वोल्ट, कि वो जो वोल्टेज उसको दे रहे हैं वो 250 किलो वोल्ट का दे रहे हैं। तो वोल्टेज भी आ गया 250। तो हमने आगे लिख लेना है कि वोल्टेज, ये देखें वोल्टेज कितना है? 250 किलोवाट। अब देखें चीज़ें ये हैं कि ये मेगावाट में है पावर। तो हमने मेगा हमें पता है, फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ 9th क्लास में 10 की पावर 6 को कहते हैं। तो आपने इसको इस तरह से लिख लेना है। और ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज किलो में है, तो किलो आपको पता है 10 की पावर 3 होता है। ठीक है, तो ये दोनों पावर को और वोल्टेज को हमने इस फॉर्म में लिख लेना है। अब हम आ जाएंगे फार्मूले पे। फार्मूला क्या है? P इज इक्वल टू आई और V। आई चूंकि करंट है, करंट हमें फाइंड करनी है, तो फिर करंट को अकेला करेंगे, तो V को उठाएंगे और उधर P की तरफ ले जाएंगे। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, V ने जाके डिवाइड करना है, तो फार्मूला बन जाएगा I इज इक्वल टू P ओवर V। सो ये देखें I इज इक्वल टू P ओवर V। ठीक हो गया। अब दोनों की वैल्यूज लगा लेते हैं। P की वैल्यू ये देखें लिखी, 500 ज़रब 10 की पावर 6 डिवाइड में बटे में 250 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। अब ये बड़े आराम से हल हो जाएगा। 250 से 500 को डिवाइड करें तो 2 आता है ना, और 10 की पावर 6 ऊपर है, 10 की पावर 3 नीचे है, तो नीचे वाली 3 पावर ऊपर जाएगी तो 6 पावर में से माइनस हो जाएगी, तो 6 माइनस 3, तो जाहिर है वो 3 हो जाता है। तो ये हमारे पास करंट आ गई 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 एम्पियर। करंट एम्पियर में नापते हैं, और चूंकि 10 की पावर 3 किलो होती है तो वहाँ के लिख दें, तो फिर ये हो जाएगा 2 किलो एम्पियर। सही है, और बस दे आंसर आ गया। तो ये बड़ा सिंपल सा सवाल था कि हमें करंट फाइंड करनी थी बस। तो जस्ट फार्मूला हमें आना चाहिए ये वाला, और बस अब वैल्यूज़ लगाएं और हल कर लें। ठीक है जी बच्चों, फिर ओके, अल्लाह हाफिज़।